मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको बताऊंगी आइल्स के ऐसे इजी तरीके में कैसे पढ़े जाएं, उनके आइडियाज़ और उसको इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो आज हम ये करने जा रहे हैं शुरू। इसका पहला टॉपिक है ऐसे का, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स कैन नॉट ब्रिंग द बेनिफिट एज अटेंडिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कहते जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो इतने फ़ायदे नहीं दे पाता जितना कि हम अटेंड करते हैं जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जितने बेनिफिट वहाँ से आते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। डू यू एग्री और डिसएग्री? येस, मैं एग्री करती हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अटेंड करने के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहले मैं बता दूँ डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। डिस्टेंस लर्निंग मतलब जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाते, कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन सोर्सेज से या किसी और मीडियम से जब हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग। मैं एग्री करूँगी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट पॉइंट है फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन विद टीचर्स। फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन मतलब हम जैसे क्लास में टीचर पढ़ाती है, वो जब पढ़ाएगी तो उसके बाद हम उसके साथ फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेरी है, हम उसी टाइम इमीडिएटली अपने टीचर के साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये हुआ। सेकंड हुआ, स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं अपने स्कूल मेट्स के साथ। ये एक सोशल स्किल्स भी ऐड करता है किसी में, जब हमें पता चलता है सोसाइटी में कैसे रहना है, अपने स्कूल मेट्स के साथ कैसे बात करनी है, उनके कल्चर को समझ सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो दूसरा बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट्स को कि वो एक दूसरे से सीख पाते हैं। थर्ड है, मोर डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं कि स्कूल पे टाइम पे पहुंचना है, उनमें पंक्चुअलिटी आती है, वो रेगुलरली अटेंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ते हैं क्योंकि टीचर्स का डर होता है, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो स्कूल में पढ़ सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता कि जब हम घर पर या कहीं ऑफिस पर बैठ के पढ़ाई करें। फोर्थ पॉइंट है बेनिफिट का, असेस कर सकते हैं लाइब्रेरी की बुक्स को। जैसे कि हम घर पे बैठ के लाइब्रेरी की बुक्स तो ले नहीं सकते ना। अगर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होते हैं, हम फ्री बुक्स लाइब्रेरी में टाइम बिता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये फ़ायदा है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं, जो कि घर पे बैठ के या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट है, हम जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने वो वाले स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, पेंटिंग कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट करके हम अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। अब हम दूसरी साइड जाएंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन, कई लोग सोचते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन बहुत अच्छी है। उसका फर्स्ट पॉइंट है टाइम इफ़ेक्टिव। हम कहीं पे भी बैठ के ये पढ़ाई कर सकते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं। जैसे स्कूल का टाइम होता है 9 to 2, इसका कोई टाइम नहीं, चाहे आप रात के 12 बजे पढ़ो या जिस मर्जी टाइम पढ़ो, आप पढ़ सकते हो। सेकेंड है यूज़फुल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, वो कॉलेज कैसे जा सकते हैं क्योंकि कॉलेज का टाइम भी सुबह का होता है, तो उनके लिए नहीं हो पाता जाना, तो वो उन लोगों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बेनिफिशियल है। फिर थर्ड पॉइंट है सेव मनी।